आप लोग बताएंगे आज गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, पढ़ा दिया आप लोगों को, याद भी होगा। जो जो पूछूंगा बताते चलना। ठीक, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? आवाज नहीं आ रही है। गुप्त वंश किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत। अच्छा, कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क गुप्त वंश कुषाण वंश का प्रतापी शासकों में से एक था। जब कनिष्क के बारे में आया है तो बताया कि कनिष्क जो था उसने सोने के शुद्ध सिक्के लाए थे, लेकिन उसने सोना लाया कहां से था उतना? हिंदू कुश पर्वत से। ठीक, कुषाण वंश का कनिष्क शासक ही ऐसा था जिसने चीन के जो सिल्क रूट था उसके ऊपर कब्जा किया था। कुषाण किस धर्म को मानता था? कनिष्क कनिष्क किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। उसी के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? कौन सी? कहां पे हुई थी? कुंडल वन में। कुंडल ग्राम और कुंडल वन बहुत ही अलग है। ठीक, गुप्त वंश का वह शासक जिसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से गुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक को ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? द्वितीय ने। पहले सोच लो मैं क्या पूछ रहा हूं, तो चाटे मारूंगा यही से ना, 32 हिल जाएगी एक ही बार में। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे शादी की थी? देवी से। कविराज की उपाधि किसको दी जाती है? समुद्रगुप्त को दी जाती है। किसने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है? बी एस स्मिथ इतिहासकार था, उसने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का क्या है? नेपोलियन है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी? महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी का सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की थी? कुमार देवी कहां की रहने वाली थी? लिच्छवी किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी जनपद टाइम में? महाजन पद काल में लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली, क्योंकि वैशाली के अंदर लिच्छवी था। और लिच्छवी एक ऐसा गणराज्य था जहां पर सबसे पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई थी। समुद्रगुप्त के राज दरबार में एक कवि था, उनका नाम क्या था? हरिसेन। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। उसमें किसका वर्णन है? किसके युद्ध का वर्णन है? समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन है। समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त किस भगवान की आराधना करता था? विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। समुद्रगुप्त किस चीज के शौक रखता था? संगीत और बीना बजाने का शौकीन था ये। समुद्रगुप्त के कितने बेटे हुए? कौन कौन?
रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की हत्या किसने की? उसकी बीवी और देवर ने मिलकर के, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने, भाई ने मिलकर के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। किसके दरबार में 9 रत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक बौद्ध भिक्षु आया था, उसका नाम फाहियान आया था। फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फायु की रचना उन्होंने की थी। किसने? फाहियान ने। फाहियान के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उसका नाम बताओ, जो उसके 9 रत्न में से एक थे। कालिदास, जिसने एक पुस्तक रचना की, नाम बताओ उसका। मालविका अग्निमित्र की उन्होंने रचना की थी। ठीक। मेहरौली पिलर स्तंभ लेख को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त, जिसने भूमि दान देना शुरू किया था गुप्त वंश के अंदर। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उसका बेटा कौन था? कुमार गुप्त ने एक अच्छा काम किया, बताओ नाम उसका, काम क्या किया उसने? नालंदा विश्वविद्यालय की रचना की। नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किसने किया? अच्छा, प्राचीन काल में 4 विश्वविद्यालय थे, नाम बताओ। नंबर 1 तक्षशिला, नंबर 2 नालंदा, नंबर 3 विक्रमशिला, नंबर 4 अवंतीपुर। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में, विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में, और अवंतीपुर पश्चिम बंगाल में। 4 बड़े विश्वविद्यालय थे। 3 विश्वविद्यालय विक्रमशिला, नालंदा और अवंतीपुर को नाश करने वाला शासक बख्तियार खिलजी कौन था? किसका सेनापति था? ऐबक का सेनापति था। गुप्त वंश का एक ऐसा शासक जिसके समय में सबसे ज्यादा हूनों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के बाद अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। तो इस प्रकार से गुप्त वंश के जो जो मेन जानकारियां थी वो होता है। एक लास्ट जानकारी ये है कि गुप्तों ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? पाटलिपुत्र स्थापित की थी। ठीक है, ये आपका रिवीजन था। ये लोग आप लोग रिवीजन करते रहे गुप्त वंश का। अगले क्लास में आप लोग रिवीजन करेंगे मौर्य काल का, फिर ऐसे रिवीजन करते करते इसको खत्म करेंगे बैक टू बैक। ठीक है, चलिए।